जारा, जो एक यतीम लड़की समझी जाती थी, असल में एक रहस्य और ताकत का केंद्र थी। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसकी असली पहचान, उसका अतीत और उसका अस्तित्व सब एक बड़े वैज्ञानिक और राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा थे। राजा सुल्तान और उसके बीच भावनात्मक रिश्ता बनता है, लेकिन सच सामने आता है कि जारा न पूरी तरह इंसान है, न पूरी तरह कोई राजकुमारी। वो एक टूटी हुई आत्मा हेटी है, जिसके अंदर ऐसी शक्ति छुपी है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। अंत में जब उसे उसकी असली शक्ति का सामना होता है, तो वह किसी और के नियंत्रण में नहीं रहती, बल्कि खुद को स्वीकार करती है और वो दुनिया को बचाकर एक नई शुरुआत करती है, जहां युद्ध नहीं, सिर्फ शांति होती है। अंधेरी गलियों में बसा एक पुराना शहर था, जहां हर तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं और उन दीवारों के पीछे छुपा था सोने चांदी का वैभव। लेकिन उसी चमक के नीचे दर्द, डर और साजिशों का एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई देख नहीं पाता था। शहर की हवा तक में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे हर सांस किसी अनकहे रहस्य का बोझ उठा रही हो। इसी शहर के एक सबसे पुराने और टूटी हुई बस्ती वाले कोने में एक यतीम लड़की रहती थी। उसका नाम था जारा। न उसके पास मां थी, न पिता का साया, न कोई घर, न कोई पहचान। बचपन में ही सब कुछ छिन गया था उससे, और लोग उसे सिर्फ एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो बाकी लोगों में नहीं था। एक गहरी चमक और एक अनजाना सा रहस्य, जैसे वो किसी ऐसी कहानी का हिस्सा हो जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। हर दिन जारा काम करती, कभी अमीर घरों में बर्तन धोती, कभी सड़कों पर सफाई करती, और फिर शाम को उसी अंधेरी गली में लौट आती, जहां न रोशनी थी, न उम्मीद। लेकिन हर बार जब वो शहर के बीच बने विशाल शाही महल के पास से गुजरती, कुछ अजीब होता। पहरेदार उसे देखते, बहुत ध्यान से, जैसे वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि कोई भूली हुई कहानी हो। जारा को यह सब समझ नहीं आता था, लेकिन उसके दिल में कहीं एक डर बैठ गया था कि शायद उसके अतीत में कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसी शहर का राजा था सुल्तान जैद, बहुत ताकतवर, बहुत अमीर, लेकिन दिल के अंदर से बेहद अकेला। उसके पास हर चीज थी, सिंहासन, सेना, दौलत, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। रात को वो अक्सर महल की ऊंची बालकनी में खड़ा होकर आसमान देखता और सोचता, क्या कोई ऐसा इंसान है जो उसे बिना उसके ताज के भी समझ सके। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और बिजली बार बार चमक रही थी। जारा भीगी हुई, थकी हुई घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर महल के खुले हुए बड़े दरवाजे पर पड़ी। कोई पहरेदार वहां नहीं था, सन्नाटा था, एक डर था और एक अनजानी पुकार। जारा धीरे धीरे अंदर चली गई। महल अंदर से इतना बड़ा था कि उसकी दीवारें भी जैसे सांस ले रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस खामोशी, गहरी, डरावनी खामोशी। तभी एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? जारा डर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने से राजा सुल्तान जैद खड़ा था। दोनों की नजरें पहली बार टकराईं और उसी पल एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। तभी सुल्तान की नजर उसके गले में पड़े लॉकेट पर गई। वो अचानक चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वही लॉकेट उसके पास भी था। वो आगे बढ़ा, धीरे धीरे। ये तुम्हारे पास कैसे आया? जारा डर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे नहीं पता, ये मुझे बचपन से मिला है। सुल्तान कुछ पल चुप रहा,
फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी एक छोटी बहन थी, आर्या। वो सालों पहले आग में गायब हो गई थी। और ये लॉकेट उसी का था। जारा का सिर घूमने लगा। उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभरने लगीं। आग, चीखें, भागते लोग और एक जलता हुआ महल, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था। तभी अचानक एक आदमी अंदर आया। उसका नाम था राशिद। उसकी आंखों में चालाकी थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने कहा, मैंने इसे बचाया था। कुछ और ही छुपा था। सुल्तान ने पूछा, सच क्या है? राशिद मुस्कुराया, सच बहुत बड़ा है। ये लड़की कोई आम नहीं, ये खोई हुई राजकुमारी है। महल में सन्नाटा और गहरा हो गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। राशिद ने आगे कहा, उस रात आग कोई हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी और इसमें राजा के अपने लोग शामिल थे। सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन उससे पहले ही एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। वो वापस आ गया है, जिसने सब शुरू किया था। अब सब कुछ उलझ चुका था। तहखाने में अंधेरा था और वहां 3 लोग खड़े थे, सुल्तान, जारा और राशिद। तभी राशिद की आवाज गूंजी, जारा सिर्फ राजकुमारी नहीं, वो इस पूरे रहस्य की चाबी है। अचानक हवा भारी हो गई, जमीन कांपने लगी और तभी एक और सच्चाई सामने आई। हो सकता है जारा दुश्मन की बेटी हो। यह सुनकर जारा टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कौन हूं? मेरा सच क्या है? तभी तहखाने का दरवाजा टूट गया और असली अंधेरा सामने आ गया। एक आदमी खड़ा था और उसने कहा, मैंने ही तुम्हें बचपन में लिया था, मैंने ही ये पूरा खेल बनाया और मैं ही असली राशिद हूं। अब हर सच टूट चुका था, हर पहचान बिखर चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक नई सेना आई। उन्होंने कहा कि वो जारा के अपने लोग हैं, लेकिन वो भी झूठ था। सब एक और बड़े प्रयोग का हिस्सा थे। एक नेता बोला, ये लड़की इंसान नहीं, ये एक प्रयोग है जिसमें ऐसी शक्ति है जो दुनिया खत्म कर सकती है। और तभी जारा के शरीर में बदलाव आने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं, हवा तेज हो गई, दीवारें हिलने लगीं। सुल्तान चिल्लाया, जारा, खुद को संभालो। लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं रही थी। तभी एक दरार खुली और दूसरी दुनिया सामने आ गई। जारा उसमें खिंचती चली गई और सुल्तान उसके पीछे कूद गया। वहां सब कुछ अलग था, न आसमान, न जमीन, सिर्फ छायाएं और एक आवाज, तुम मेरी आधी आत्मा हो। यह छाया थी जो सच को और गहरा कर रही थी। तभी असली निर्माता सामने आया। उसने कहा, यह सब मेरा प्रयोग था और अब मैं इसे खत्म करूंगा। लेकिन तभी जारा के अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि जाग गया। उसने सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत थी। मैं कौन हूं यह अब मायने नहीं रखता। मैं चुन सकती हूं और मैं खुद को चुनती हूं। एक तेज रोशनी फूटी, पूरा अस्तित्व हिल गया और सब कुछ खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। एक नई दुनिया बनी, नीला आसमान, साफ हवा। कोई युद्ध नहीं, कोई साजिश नहीं। जारा और सुल्तान एक साथ बैठे थे, चुप, शांत। जारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे समझ आ गया, मैं कोई प्रयोग नहीं, मैं इंसान हूं, क्योंकि मैं चुन सकती हूं। और उसी पल कहानी खत्म हो गई।